न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना काल में सबसे भयावह तस्वीरें आ रही हैं यूपी और बिहार से, क्योंकि जिस तरह से गंगा के पानी में शव तैरते नजर आ रहे हैं वो भयानक है। तस्वीरें रूह कांपा देने वाली है। यूपी से बड़ी खबर यह है कि गाजीपुर में एक बार फिर से गंगा में शव तैरते हुए मिले हैं। गंगा नदी में गाजीपुर में गंगा किनारे शव तैरते हुए मिले हैं। इसके बाद वहां पर आसपास के इलाके में, जो कि नदी के किनारे के इलाके हैं, वहां पर हड़कंप मच गया है। लगातार लोगों की आशंका है कि अगर इसी तरीके से शवों की संख्या यहां पर बढ़ती जाएगी तो आसपास के इलाकों में महामारी के फैलने का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं और ये तस्वीरें इस बात की भी तस्दीक कर रही हैं कि लोग कितने बेबस हो गए हैं, लोग कितने लाचार हो गए हैं कि अपने परिजनों का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पा रहे और लाशों को दबाकर जमीन के अंदर दफनाकर वहां से चले जा रहे हैं। लेकिन अब ये लाशें तैरकर आने लगी हैं गंगा नदी में और अलग अलग जगहों से ये खबरें आ रही हैं, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच बड़ी खबर बिहार के भोजपुर से भी है, जहां पर गंगा नदी में 3 शव मिले हैं। गंगा नदी में शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। भोजपुर से ये बड़ी खबर है। सिन्हा गंगा घाट पर शव मिले हैं। बक्सर की तरफ से ये शव बहकर आए थे और जाहिर सी बात है उसके बाद भोजपुर जिले में आसपास गंगा किनारे के जो इलाके हैं वहां पर हड़कंप मच गया है। सिन्हा गंगा घाट पर शव मिले हैं। इसके बाद आसपास के जो लोग हैं वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग आशंकित हो गए, लोगों में हड़कंप मचा है और लोगों में इस बात का डर है कि कहीं अब महामारी इस इलाके में और तेजी से न फैलने लगे। आशंका इस बात को लेकर है कि ये सभी तीनों शव बक्सर की ओर से बहकर आए थे। इसके बाद उन शवों को वहां से हटाने के निकालने की कवायद भी शुरू की गई। अलग अलग जगहों से, खासतौर पर यूपी बिहार में जहां से गंगा होकर गुजरती हैं, वहां से ये बड़ी खबरें आ रही हैं और ये बड़ी खबरें लोगों को परेशान भी कर रही हैं। लोगों की मजबूरी, लोग अपनों को जब उनकी मौत हो जा रही है दफनाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन परंपरा क्या है? शवों का दाह संस्कार या फिर कहें इंसानियत का दाह संस्कार। क्योंकि गंगा किनारे शवों के मिलने को लेकर यूपी और बिहार में तकरार बढ़ चुका है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अंतिम संस्कार के लिए बिहार से आ रहे शवों को यूपी बॉर्डर से लौटा दिया जा रहा है। सभी बॉर्डर इलाके में चेकपोस्ट बनाकर बाकायदा पुलिस की तैनाती कर दी गई है और बिहार से आने वाले सभी शवों को लौटा दिया जा रहा है। जबकि नदी में प्रवाहित हो रहे शवों को लेकर यूपी सरकार सख्त है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनते जाइए। जहां तक नजर जा रही है बस शव ही शव नजर आ रहे हैं। ऐसा केवल एक नदी का मंजर हो ऐसा नहीं है, बल्कि इन दिनों यूपी और बिहार की नदियों में शवों का मिलना मानो आम बात हो गई है। बिहार का बक्सर हो या फिर यूपी का बरेली, हमीरपुर हो या फिर रायबरेली, नदी और घाटों के किनारे शवों का अंबार लगा है। कहीं आज जले शव हैं तो कहीं शवों का बिना अंतिम संस्कार किए ही उनको नदी में प्रवाहित कर दिया गया है। बक्सर में मिले शवों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई थी, जहां आरोप लगा था कि शव यूपी से बहकर आए। लेकिन इन सब के बीच यूपी के गाजीपुर और बिहार के कैमूर बॉर्डर पर इतना कंफ्यूजन हो गया है कि मानो इंसानियत का दाह संस्कार हो गया। दरअसल बिहार का कैमूर जिला यूपी के गाजीपुर से सटा हुआ है, लिहाजा कैमूर जिले से शव यूपी के गाजीपुर में आते हैं, जहां गंगा नदी के किनारे उनका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन इलाके के लोगों का कहना है यूपी पुलिस बिहार से आने वाले शवों को लौटा रही है और दाह संस्कार नहीं करने दे रही। लाश लेके गए थे, उत्तर प्रदेश प्रशासन हमारे लाश को रोक कर बोली कि बिहार की लाशें हमारे उत्तर प्रदेश के में नहीं जलाया जाएगा। अच्छा। इसके लिए हमारा लाश को वापस कर दिया। हमको इतना परेशानी हुआ कि हमको यहाँ से 55 किलोमीटर दूर बक्सर लेके जाना पड़ा। अच्छा। तो बोल रहे हैं कि हमारा योगी सरकार ऑब्जेक्शन किया है कि हमारे जमनिया में लाश नहीं जलाया जाएगा, बिहार के लाश। तो दिक्कत ये है, ये सर यूपी पुलिस रोक रही है। यूपी पुलिस भी कह रही है कि नहीं हमारे ऊपर से आदेश है। बिहार का दुर्गावती थाना और यूपी का जमनिया थाना दोनों बॉर्डर से लगे थाने हैं। बिहार के लोग ककरैत पुल को पार करते गाजीपुर आते हैं, जहां वो शवों का दाह संस्कार करते हैं। लेकिन बिहार पुलिस भी मानती है कि सोमवार से यूपी पुलिस शवों को लौटा रही है। बिहार का उत्तर प्रदेश में जाने दे रहा है? नहीं जाने दे रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बड्डी माना है। माना है। इस दौरान हमने सीमा पर तैनात यूपी पुलिस के जवानों से भी बात की और जानना चाहा कि क्या वाकई में बिहार के शवों को यूपी में आने की मनाही है। तो सुनिए पुलिस ने क्या कहा। रोक रहे हैं सोमवार के शाम से। सोमवार के शाम
अब तक जब से आप हैं तब से कितने लोगों को वापस भेज चुके हो? अभी तक हम लोग 2 लोग को वापस भेजे हैं। 2 लोग 2 लाश मैंने रात को लौटा दिया लोग लेके 10 बजे करीब में, लौटा। और इसके बाद से लाश का आना जाना बंद हो गया है। लाश अभी नहीं जा रहा है। सोमवार से पहले बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जिले के शवों का अंतिम संस्कार यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी के किनारे हो रहा था, लेकिन अब यूपी पुलिस शवों को लौटाने लगी है। लेकिन गाजीपुर के डीएम अलग ही बात कह रहे हैं। बिहार और यूपी के शवों को जलाने जैसा कोई आदेश नहीं है। जहाँ जहाँ अंत्येष्टि क्रियाएं निर्धारित हैं वहाँ बिहार के भी लोग आते हैं, यूपी के भी लोग भी करते हैं, गाजीपुर के भी लोग करते हैं, चौसा के भी लोग करते हैं, बक्सर के भी लोग करते हैं। बट कुछ स्थान ऐसे हैं जो गाजीपुर क्षेत्र में ही पड़ता है और कुछ स्थान ऐसे हैं जो बक्सर और चौसा में भी पड़ता है। तो हर स्थानों पर लोग करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि संक्रामक रोग न फैले, साफ सफाई बनी रहे और दवाओं का वितरण होता रहे, लोगों को हम जागरूक करते रहे, जिससे इस महामारी से लोग निजात पा सकें। गाजीपुर के डीएम के आदेश के बाद यूपी पुलिस एक्शन में। उनका फोकस है कि नदी को साफ सुथरा रखा जाए, साथ ही जो शव नदियों में विसर्जित किए जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। यूपी पुलिस बाकायदा इसके लिए नदी के किनारे वाले गाँव में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे, बल्कि दाह संस्कार करेंगे। दाह संस्कार के अलावा कोई भी जल प्रवाहित नहीं करेगा। आप लोग भी ध्यान रखें, यदि बाहरी लोग ला करके कोई जल प्रवाहित करता है उसे जागरूक करें। नहीं मानता है हम लोगों को सूचित करें। राजस्व टीम व हमारी पुलिस टीम गंगा के तटों पर बराबर निगरानी कर रही है। पुलिस लोगों की हर मुमकिन मदद करने का दम भर रही है, साथ ही कोई भी परेशानी होने पर मदद मुहैया कराने की बात भी कर रही है, जिससे कोई भी शव बिना अंतिम संस्कार के रह न जाए। लेकिन इसके साथ ही नदियों में शव बहाने को लेकर प्रशासन सख्त है। यदि कोई गरीब असहाय है जिसके पास दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं है तो वह स्वयंसेवी संस्थाओं को या हम लोगों को सूचित करें, उसको समुचित व्यवस्था की जाएगी। किसी भी दशा में जल प्रवाह नहीं किया जाएगा। पहले कई दिनों से नदियों में शवों का अंबार लगा है, चाहे वो बिहार हो या फिर यूपी। लिहाजा यूपी सरकार अब नदियों में शवों के विसर्जन को लेकर सख्त हो गई है। पुलिस जहां लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने गंगा नदी में एसडीआरएफ को तैनात करने का फैसला कर लिया है, जिससे नदियों में जो शव बह रहे हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। यूपी सरकार जहां सख्त एक्शन में है, तो वहीं दूसरी ओर वाराणसी में इंसानी गिद्ध लोगों को नोच रहे हैं। शवों को ढोने के लिए मोटी रकम वसूली जा रही है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। यहाँ लगातार शिकायत मिलती रही है कि कोरोना काल में लोगों से पैसे वसूले गए, चाहे वो लाश ढोने के नाम पर हो या अंतिम संस्कार करा जाने के नाम पर हो। भाई साहब, आप लोग यहाँ पर सौदा करने के लिए आए हुए हैं परिजनों का, तो क्या यहाँ पर कुछ पैसे वगैरह ही मांगे जा रहे हैं? क्या कोई दिक्कत हो रही है? 5,000 मांग रहे हैं यहाँ से घाट तक पहुँचाने के लिए और सामान का। घाट तक पहुँचाने के लिए 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं? हाँ। कौन मांग? यहाँ के आदमी लोग। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं सामान देंगे, यहाँ से लाश वहाँ तक ले जाएंगे, सब मिला के 5,000 लेंगे। हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे, खाली इनके सामान का ये पैसा 5,000 मांगे। कफन का और हाँ कफन का ठीक है। आप लोगों से कितना पैसा मांगा जा रहा है? 3500 रुपये मांग रहे हैं। 3500। क्या कहा जा रहा है आप लोगों से? कह रहे हैं कि सारा इसमें व्यवस्था है, आपको देना है 3500 रुपये, वहाँ के लेके जाना है। पहले बॉडी का जैसे कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में आती थी, अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लूटपाट में कोई कम नहीं हुआ है, वो उसी तरह जारी है अभी। गंगा हिमालय से होती हुई गंगा सागर तक जाती है। इस दौरान वो कई राज्यों से निकलती है। यूपी बिहार से होती हुई ये बंगाल पहुंचती है। बंगाल के कई जिलों से गंगा गुजरती है। लोग ऐसी आशंका कर रहे हैं कि कोरोना से मारे गए लोगों के शव को गंगा नदी में बहाया जा रहा है। पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है। मालदा वो पहला स्थान है जहां से गंगा बंगाल में प्रवेश करती है। लिहाजा राज्य सरकार ने मालदा जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया है, जिससे गंगा में कोई भी शव बहकर बंगाल न पहुंच सके। टीम न्यूज़ नेशन। गंगा में शव मिलने को लेकर यूपी से लेकर बिहार तक हड़कंप मचा है। कानपुर में गंगा किनारे कैसे हालात हैं और जल पुलिस किस तरीके से एक्शन में है, किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है, देखिए हमारे सहयोगी अमित सिंह की इस रिपोर्ट को।
गंगा किनारे रेत में शव दफन करने के मामले में अब कार्रवाई हुई है। और अगर आप तस्वीरें देखिए तो खेरेश्वर घाट के बगल में जो तमाम यहाँ पर लाशों को दफन किया गया था, उसके बाद जब हमने खबर दिखाई तो आप देखिए यहाँ पर जो एसडीएम है, तहसीलदार है, लेखपाल है, तमाम यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं और मौका मुआयना कर रहे हैं। और इस बात को लेकर अब इंश्योर किया जा रहा है कि आगे से कोई भी ग्रामीण यहाँ पर गंगा किनारे रेत में शवों को दफन ना करे, क्योंकि ये एक तरह से खतरनाक हो सकता है। जिस तरह ये बात भी सामने आई थी कि कई ऐसे ग्रामीण होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो पारंपरिक ढंग से दाह संस्कार कर सके, चूँकि 4 से 5 हज़ार तक का खर्चा भी आता है दाह संस्कार में। ऐसे लोगों को की मदद की जा सके और इसीलिए आगे से ऐसा कोई ना करे अब कि गंगा किनारे इस तरह शवों को दफन करे, तो इसलिए अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। दूर अगर आप देखिए तो अधिकारी लगातार जो गंगा के किनारे का इलाका है वहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कितने शव को दफनाया गया है। और आज इसी कार्रवाई का असर है कि अगर आप देखिए चारों तरफ तो एक भी शव यहाँ पर आज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अमूमन लगातार 5-6 शव और उससे पहले तो करीब 20-25 की संख्या में लगातार शव आ रहे थे गाँव से और ग्रामीण उनको यहाँ पर दफना रहे थे। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है और आदेश भी आया है कि लगातार जो पुलिस और पीएसी प्लाटून है वो लगातार गंगा में गश्त करेंगे और किसी भी तरह शव को ना गंगा में फेंकने को दिया जाएगा और ना ही उनको रेत के किनारे दफन करने जाएगा। तो फिलहाल हमारी खबर का असर हुआ है और तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कार्रवाई हुई है। अब बिल्कुल भी खेरेश्वर घाट में बिल्कुल भी शवों को दफनाने नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल उस पर रोक लगा दी गई है और अधिकारी लगातार मुआयना कर रहे हैं और आगे जैसी कार्रवाई होगी उसको लेकर जो अपने मातहत हैं उनको निर्देश दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन कानपुर। अमित हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, ये खबर हड़कंप मचाने वाली, कपा देने वाली है। जिस तरीके से लाशें तैरती मिली हैं गंगा नदी के किनारे, लेकिन अब सतर्कता किस लेवल पर है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, लोग दाह संस्कार कर सके, इसकी व्यवस्था हो सके? देखिए राकेश, अभी जिस तरह हमारी रिपोर्ट में आपने देखा कि जब से हमने ये खबर दिखाई है उसके बाद से अधिकारी जो अभी तक आंखें मूंद कर बैठे थे उनकी आंखें खुली हैं और अब खुद मौके पर पहुंचकर लगातार मुआयना कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पर हैं गांव वाले उनको समझाया जा रहा है। और मेरी कुछ देर पहले भी बांगरमू एसडीएम से बात हुई जो यहाँ पर थे, उनका ये कहना है कि लगातार गाँव में टीम जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि लोगों में आस्था को लेकर भी बड़ी गहरी बात होती है और इसीलिए कि उनका ये मानना है कि गंगा किनारे जो उनका जो उनके परिजन का शव है वहां पर उनका दाह संस्कार कराया जाए, या अगर दाह संस्कार कराने की क्षमता नहीं होती है तो उनको गंगा किनारे ही या गंगा के बीचों बीच दफन किया जाए। आप मेरे दाएं ओर देखिए राकेश कि जो शव यहां पर दफन है, करीब सैकड़ों की संख्या में शव है जो हमने तस्वीर पहले दिखाई थी। अब यहां पर एक भी ऐसी तस्वीर नहीं है कि शवों को दफनाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर बाकायदा पुलिस लगा दी गई है। और जो सामने आप गंगा जी देख रहे हैं वहां पर भी अब आज के बाद से यहां पर पीएसी की जो एक प्लाटून है, जो पुलिस कमिश्नरेट की जो पुलिस है, वो यहां पर लगातार मोटर बोट से गश्त करेगी और जितने भी घाट हैं कानपुर के, उन्नाव के, कन्नौज के, वहां पर ऐसा निर्णय लिया गया है कि लगातार। अमित, ये तो एक सॉल्यूशन हुआ कि गंगा नदी में शव तैरते नजर आए, नहीं आए, लेकिन वो लोग, उन लोगों का क्या, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था जो शवों को लेकर वहां पर पहुंच रहे थे? मैं बातचीत आपसे करता हूं। इस बीच बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां पर शवों को रेत में दफनाने का मामला सामने आया है। गंगा किनारे रेत में शव मिले हैं, शवों के चारों तरफ बांस की घेराबंदी भी वहां पर की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है प्रयागराज से, संगम नगरी प्रयागराज, और वहां पर ये बड़ी खबर आ रही है गंगा किनारे वहां पर भी रेत में शव मिले और बाकायदा चारों तरफ बांस की वहां पर घेराबंदी की गई है। तो अलग अलग जगहों से जहां भी गंगा नदी होकर गुजरती हैं वहां से इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं। प्रशासन अब सतर्क हो गया है, सरकार इस बात को लेकर सतर्क है, बाकायदा वहां पर जवान तैनात किए जा रहे हैं ताकि गंगा किनारे शवों को दफनाने की जो घटनाएं हैं उन पर रोक लगाई जा सके। कैसे अंतिम संस्कार कर सके, ये तस्वीरें आप देखिए। ये आप देखिए, ये प्रयागराज की तस्वीर है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की जान गई होगी, इस बात का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में वहाँ पर शव दफनाए गए हैं।
चारों तरफ बांस की घेराबंदी भी वहां पर की गई है। फूल मालाएं वहां पर चढ़ाई गई हैं। शवों को दफनाने के बाद मजबूरी में लोगों को अपनी धार्मिक परंपराएं बदलनी पड़ी। प्रयागराज से ये बड़ी खबर है। इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और आप देखिए महामारी ने कितने लोगों की जान ली है। आप सिर्फ खबरों में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें रूह कपा देने के लिए काफी है, क्योंकि जिधर आपकी नजर जाएगी उधर दूर दूर तक आपको शव दफनाए गए हैं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप देखिए बाकायदा बांस की घेराबंदी की गई है। शवों को वहां पर लेकर लोग पहुंचते हैं। नॉर्मल है कितनी उम्र थी? बाकायदा जमीन खोदकर वहां पर जगह बनाई जाती है और उसके बाद शवों को दफना दिया जाता है। बांस की घेरेबंदी कर दी जाती है और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बांस की घेरेबंदी है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार हम खबरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं। लोग ये कहते हैं आंकड़ा कहीं और ज्यादा है। जो प्रयागराज की तस्वीरें हैं वो तो रूह कपा देने वाली हैं। जहां तक नजर जाएगी गिनती कम पड़ जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में वहां पर बांस की घेरेबंदी है, फूल मालाएं जो चढ़ाई गई हैं, मजबूरी में लोगों को धार्मिक परंपराएं बदलनी पड़ रही हैं। बिल्कुल राकेश, आंकड़ा जितना बताया जा रहा है शायद गांव में अगर गहराई से जांच की जाए तो आंकड़ा उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि गांव में जब से पंचायत चुनाव हुए उसके बाद से स्थिति बद से बदतर हुई। हम भी जिस तरह प्रयागराज में तस्वीर है उस तरह कई जगह हम गए, ग्राउंड जीरो पर गए, हमने देखा उन्नाव के बक्सर घाट पर यही हालात थे, कन्नौज के मेहंदी घाट पर यही हालात थे और कानपुर के खेरेश्वर घाट में भी हालात। कुछ जो शवों के आने का सिलसिला है घाटों पर उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन हालात ये थे कि जगहों कम पड़ गई थी, लकड़ियां नहीं मौजूद थी और साथ साथ जो गरीब लोग, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग पहुंचते थे उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो लकड़ियां खरीद सके, क्योंकि महंगी दरों पर लकड़ियां बेची जा रही थी। और उसी का ये नतीजा था कि इस तरह की तस्वीर हमको लगातार अलग अलग शहरों से देखने को मिल रही थी। हालांकि अब सरकार ने हमारी खबर दिखाए जाने के बाद एक रेजोल्यूशन भी पास किया है कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर होंगे उनको बकायदा आर्थिक रूप से मदद की जाएगी 5,000 की, और साथ ही साथ गांव-गांव में जो टास्क फोर्सेस हैं वो वहां पहुंचेंगी, टीमें वहां पहुंचेंगी और लोगों को जागरूक करेंगी, क्योंकि लोगों में जो ग्रामीण होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आस्था को लेकर बड़ा एक जोर होता है कि वो अपनी आस्था के हिसाब से ही काम करेंगे। और शायद इसीलिए एक तो कहीं उनके पास क्षमता है पैसों की इस वजह से, और साथ कुछ ऐसी आस्थाएं भी है कि जिनकी शादी नहीं होती है, जो कम उम्र में जिनका देहांत हो जाता है, उनको ये लोग गंगा के किनारे दफन कर देते हैं, उनका दाह संस्कार नहीं करते हैं। तो तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो सामने आई, जिसको लेकर अब काम किया जा रहा है और उसका अब असर भी देखने को मिल रहा है कि सरकार है, जो सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि जो अधिकारी हैं वो मौके पर जाएं, लोगों को जागरूक करें, अगर उनको किसी प्रकार की दिक्कत है उस पर उन पे बात करें, उन दिक्कतों को दूर करें। तो फिलहाल ऐसी तस्वीरें अब कम देखने को मिल रही हैं, लेकिन हाँ, हालात कुछ दिन पहले तक इतने बुरे थे कि जगह नहीं थी। कानपुर में है और कानपुर से प्रयागराज बहुत दूर नहीं है। प्रयागराज में घाट किनारे बड़ी संख्या में वहां पर घाट हैं। जो तस्वीरें हैं कैमरे पर कैद हो गया कि किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, शवों को लेकर बाकायदा वहां पर दफनाया जा रहा है। और जो संख्या है, जो तस्वीरों के जरिए अनुमान लग रहा है, वो संख्या गिनने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सही कहा राकेश, हम भी जब भी जहाँ जिस मौके पर गए, जिस ग्राउंड जीरो पर जहाँ हम गए, हमें भी ऐसी तस्वीरें दिखी। और देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बीचों बीच गंगा के धार के बीच का इलाका है और दरअसल इस वक्त पानी कम हो रखा है, इसलिए जो पानी है गंगा का वो कम हो गया है और गंगा थोड़ी दूर चली गई है। लेकिन राकेश, इस बात को समझा जा सकता है कि आज से 1-2 महीने बाद जब मानसून सक्रिय होगा, जब बारिश खूब होगी और जो पानी गंगा का बढ़ेगा, वो जहां पर हम खड़े हैं यहां पर भी पानी आएगा। और ये जो सैकड़ों की संख्या में लाशें दफन हैं, चूंकि ये बहुत गहराई में नहीं दफन है, मुश्किल 2 से 3 फीट की गहराई में इनको दफनाया गया है, तो हमको आपको अगर ये लाशें, ये शव अगर आप पानी में उतरती दिखें, तैरते दिखेंगी, तो कहीं ना कहीं हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और ऐसी ही तस्वीर हमको आने वाले समय में निश्चित तौर पर बड़ी बात कही। इसको लेकर प्रशासन की तैयारी क्या है? क्योंकि वाकई जब मानसून 1 महीने बाद जब मानसून शुरू हो जाएगा, बारिश बहुत ज्यादा होने लगेगी और गंगा का लेवल बढ़ जाएगा, तब तो ये लाशें तैरकर ऊपर आने लगेंगी। इसके लिए तो एक बड़ी तैयारी, बड़ी रणनीति की जरूरत है। प्रशासन की तैयारी क्या है आने वाले समय के लिए?
देखिए राकेश, जैसे हमने अभी अधिकारियों से बात की तो अधिकारी इस बात को तो इंश्योर कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में लोगों को इस बात के लिए रोका जाएगा, इस बात के लिए जागरूक किया जाएगा कि वो शवों को दफनाए ना। लेकिन अभी भी उनके पास कोई बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है, आगे का रोड मैप तैयार नहीं है कि आखिर जो ये शव हैं जो बहुत कम गहराई में दफन है, सैकड़ों की संख्या में है, उनका क्या, उनको लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बाकायदा इनका ससम्मान दाह संस्कार कराया जाएगा, कुछ लोगों का कहना है कि जो जिस तरह इन लोगों को शव को दफनाया गया है इनको और गहराई में दफनाया जाएगा। तो तमाम ऐसी बातें चल रही है, लेकिन अभी भी अधिकारियों के पास कोई ठोस जवाब नहीं है और ये देखना बड़ा दिलचस्प। ठोस जवाब नहीं है, लेकिन जवाब तलाशने की जरूरत है अमित, जवाब तलाशने की जरूरत है, और वो भी वक्त रहते, मानसून से पहले, वरना आने वाला समय और मुश्किल भरा हो सकता है और ज्यादा हाहाकारी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।